आज की तारीख में इंडिया गठबंधन ही टैटर्स में नजर आ रही, मतलब ऐसा लग रहा है कि चितराया हुआ दिखाई पड़ रहा और जो एकजुटता होनी चाहिए दिखाई नहीं पड़ रही है। तो फिर इस यात्रा का मतलब क्या रह जाता है? देखिए आशुतोष जी, अगर इंडिया गठबंधन के बारे में ही सोचते रहे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, ये सिमट के रह जाएंगे। आज हर दल अपना सोच रहा है और वो बड़ा मैसेज क्लियर कर रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे उधर वो भगवंत मान हो। राहुल गांधी को करना ये चाहिए कि इस यात्रा में अपना, और ये यात्रा सिर्फ मैं मानता हूं सिर्फ 2024 के चुनाव के लिए नहीं, ये एक लंबी इनिंग्स के लिए भी है। ही हैज टू स्ट्रेंथन हिज बेस, अपनी बात करना कि कांग्रेस पार्टी किस चीज के लिए खड़ी होती है, इररिस्पेक्टिव कि ममता आ रही है कि नहीं आ रही है, नीतीश आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अपना आपका एजेंडा क्या है। आपको याद होगा, आप तो खैर तब थे वहां पर, दिल्ली डायलॉग जब हुआ था 2015 में, दिल्ली चुनाव से पहले जब दिल्ली डायलॉग हो रहा था, हर दिल्ली डायलॉग जब किसी एक वर्ग के साथ होता था, एक ऑलमोस्ट आप आम आदमी पार्टी निकालती थी कि ये हमारे प्रोमिसेस हैं टू देम, या दिस इज व्हाट वी विल डू। कुछ इस तरह का होना चाहिए राहुल गांधी का। ये देखिए, इन पे स्पॉटलाइट है। भारत जोड़ो यात्रा वाज अ सक्सेस, मैं मानता हूं उससे राहुल गांधी की इमेज चेंज हुई, पर वो मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। नाउ इज द टाइम कि ये जहां जहां से निकल रहे हैं, ही नीड्स टू बी क्रिएटिव कि भाई मैं ये 6 मुद्दे देखता हूं, और मैं, हमारी अगर कल को सरकार आती है, ही कैन टॉक फॉर कांग्रेस। अभी इलेक्शंस भूल जाए कि हम आ सकते हैं नहीं आ सकते, इंडिया अलायंस, हमारे हिसाब से ये 4 कार्यक्रम होने चाहिए, ये 4 चीजें डिलीवरेबल्स पे होनी चाहिए, तब तो इसका कोई मतलब निकलेगा। अभी क्या है, इतनी लैक ऑफ इमेजिनेशन है चीज में। राहुल गांधी एक मास फिगर तो है, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता, बट वो क्रियान्वित नहीं हो पाती किसी प्लान में। फंसे रहते हैं कि क्या नीतीश आए कि नहीं आए, क्या ममता आएंगी कि नहीं आएंगी। हमारा फोकस होना चाहिए राहुल गांधी ने वहां क्या 4 बातें रख दी जिससे कि सब में एक सनसनी मच गई। ये बहुत जरूरी बात है। कितने मुद्दे हैं आशुतोष जी जो आज भी उठ नहीं रहे हैं, एंड लैक ऑफ इमेजिनेशन कहूंगा मैं स्मॉल बिजनेसेस की बात करूंगा। आज की डेट में इतने टेंडर्स हैं जो कंपोजिट एक बड़े ग्रुप को जाते हैं हमेशा, और वो सबलेट करते हैं। एज अ रिजल्ट स्मॉल बिजनेसेस बिल्कुल स्टिफल हो रहे हैं, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में। इसका मुद्दा उठा सकते हैं, एक झटके में सारे नॉर्थ ईस्ट अपनी नस से इससे कनेक्ट करेंगे। मणिपुर एक ऐसा मुद्दा है आशुतोष जी, चाहे कोई लेफ्ट विंग हो, कोई राइट विंग हो, कोई इवन बीजेपी सपोर्टर हो, वो मानता है एक जगह जहां बीजेपी सही नहीं है वो मणिपुर है। उनके स्पोक्स पर्सन्स तक व्हाट अबाउटरी ही कर सकते हैं इसके ऊपर, और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा है जहां चीज गलत हो रही है, न्याय हुआ है वहां पर। तो इन मुद्दों को राहुल गांधी को इस समय एक रेजर शार्प फोकस के साथ करना चाहिए। एंड हिमंता बिस्वा शर्मा ने तो बहुत बड़ा सेल्फ गोल किया, मैं कहूंगा बिल्कुल सजा के थाल दे दी। यही अगर कोई अरविंद केजरीवाल होते, इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया होता उन्होंने। He would have grabbed all national eyeballs. Let's see if Rahul Gandhi can, because Himanta Biswa Sarma is someone who is too over smart हो जाते हैं कभी कभार। वो जो ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं वो बैकफायर हो जाती है, क्योंकि वो भी सेकंड जो जनरेशन आ रही है बीजेपी लीडर्स की, उसमें भी एक होड़ है कि कौन ज्यादा ब्लंट है, कौन ज्यादा उभर करके आ रहा है, वेदर इट इज योगी आदित्यनाथ, वेदर इट इज हिमंत बिस्वा शर्मा। सो ही समटाइम्स ट्राइज टू बी ओवर स्मार्ट, बट ही इज लैंडेड इन ट्रबल। ये जो एफआईआर करना, मैं इनको जेल में डाल दूंगा, और बॉडी डबल, ये बहुत ही बेवकूफी की बातें आई हैं सामने, लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी है। एंड राहुल गांधी के पास इस समय मौका है टू टर्न इट अराउंड, बट वेदर ही कैन टर्न इट अराउंड, इतने मौके मिले हुए हैं कांग्रेस पार्टी को टू टर्न थिंग्स अराउंड। बीजेपी ने काफी डिजास्टर्स भी किए हैं टाइम एंड अगेन, बट दे गेट अवे विद इट। आगे अगली खबर आ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं, कांग्रेस फेल्स टू कैपिटलाइज ऑन इट। राहुल गांधी का बनता यह है कि हर चीज को एक मुद्दा बनाए बड़ा, और साथ में सोल्यूशन दे। ये नहीं कि भाई न्याय है, न्याय में आप कैसे दोगे हमें न्याय, हमें ये भी तो बताओ ना, आप क्या 4 चीजें करोगे अगर आपको जो अभी तक की जो यात्रा हुई है उसको किस नजर से आप देख रहे हो? क्या ये मुझे अच्छी लगी है यात्रा का कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा मुझे। नॉर्थ ईस्ट से शुरू करी इन्होंने, मुझे अच्छा कॉन्सेप्ट लगा। न्याय इज अ गुड टर्म, जो एक आज भी कई लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं। मतलब ले दे करके अगर एक इशू बन सकता है, दैट इज न्याय का इशू, एंड इसको पर बढ़ाएं। बट आई वांट टू नो, आप कैसे दोगे न्याय? क्या ऐसा है जो मोदी गवर्नमेंट नहीं कर रही जो आप कर दोगे जिससे न्याय मिलेगा? ये मैं जानना चाहूंगा आपसे। वो अभी तक मेरे पास नहीं आया है। वो लैक ऑफ इमेजिनेशन हो सकती है, क्रिएटिविटी हो सकती है, इट्स अ गुड कॉज, बट आई वांट सॉल्यूशंस आल्सो। सिर्फ कॉज पे रुकना नहीं चाहिए।